सोचिए आपके मोबाइल पर अचानक कॉल आता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है आपने पोर्न वीडियो देखा है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सीबीआई और सीआईडी की टीम अभी आपको गिरफ्तार करने जा रही है। डर के मारे आप घबरा जाते हैं। सामने से एक वर्दीधारी अधिकारी की डीपी लगी है, आवाज दबंग है और धमकी साफ साफ सुनाई दे रही है। आपके खाते से लाखों रुपए धीरे धीरे निकल जाते हैं और आप पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाते। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। ठगी का ऐसा जाल जिसमें कौशाम्बी का सुनील फंस चुका था। दिन रात उसे ब्लैकमेल करने वाले कॉल आते थे। अभी सीबीआई की टीम आपको पकड़ने आ रही है। आपका डिजिटल अरेस्ट हो चुका है, लेकिन इस युवक ने डर और शर्म से ऊपर उठकर हिम्मत दिखाई और पहुंच गया सीधे कौशाम्बी साइबर सेल। यहीं से कहानी पलटी। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और साफ साफ कहा, इस ठगी के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है, हमें जड़ से पकड़ना होगा। तकनीकी सर्विलांस शुरू हुआ, आईपी एड्रेस खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाली गई और आखिरकार पुलिस ने उस अंतर जनपदीय गिरोह का पता लगा लिया जो सिर्फ कौशाम्बी ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब और राजस्थान तक ठगी कर चुका था। ऑपरेशन चला एक साथ 2 जिलों में, मध्य प्रदेश के कटनी और पन्ना में दबिश दी गई। कटनी के बाकल थाना क्षेत्र से शोभित उर्फ बाबूलाल पटेल और सुरेंद्र पटेल दबोचे गए। पन्ना जिले से सोनू सेन और अरविंद लोधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से बरामद किए 4 मोबाइल फोन, 45 सिम कार्ड, एप्पल का लैपटॉप, 31,500 रुपए नगद। एसपी राजेश कुमार ने खुलासा किया कि इन आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई राज्यों में केस दर्ज है। राजस्थान के भरतपुर में 90,000 रुपए की ठगी, दिल्ली में 25,000 रुपए की ठगी, पंजाब के भटिंडा में 2,20,000 रुपए और कौशाम्बी में 31,500 रुपए। कुल मिलाकर अब तक करीब 43 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार हुए ये चारों युवक न आईटी की पढ़ाई की है, न किसी बड़े कॉलेज से डिग्री हासिल की है। साधारण परिवारों से आने वाले ये लोग न ज्यादा पढ़े लिखे हैं और न ही आधुनिक हैं, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल का सहारा लेकर इन्होंने ठगी का ऐसा नया रास्ता खोज लिया जो पढ़े लिखे और समझदार कहे जाने वाले लोगों की नींद उड़ा देता है। यही है डिजिटल अरेस्ट का खेल, जहां आपको फोन आता है और आवाज सुनाई देती है। आपका बेटा, आपका भाई या आपका पति न्यूड वीडियो देख रहे हैं, या कभी कहा जाता है आपके रिश्तेदार का नाम गैर कानूनी काम में सामने आया है, या फिर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है। आप फोन उठाते हैं, सामने एक न्यूड महिला होती है, आप उससे बात करते हैं और आपका वीडियो बन जाता है। फिर शुरू होता है डर का सौदा। आपके दिमाग पर ऐसा दबाव बनाया जाता है कि आपकी सोचने और समझने की ताकत खत्म हो जाती है। आप यह तक नहीं सोच पाते कि जो सामने बात कर रहा है वो फ्रॉड तो नहीं। आप उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। डर और शर्म आपको अंदर से जकड़ लेती है। आप सीधा इनके शिकार बन जाते हैं। आपसे कहा जाता है सीबीआई आपको गिरफ्तार करने जा रही है, आपका डिजिटल अरेस्ट हो चुका है। और यहीं से शुरू होता है आपकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को एक झटके में खींच लेने का खेल। सोचिए, अगर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे लोग जिन्हें समाज का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार वर्ग कहा जाता है, वे तक इस जाल में फंस सकते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? क्या हमारी शिक्षा सिर्फ डिग्रियों तक सीमित रह गई है? क्या डर और लालच तर्क और विवेक पर भारी पड़ गए हैं? क्या आसान पैसा पाने की चाह इतनी बढ़ गई है कि मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता अब पीछे छूट गई है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब हमारा समाज मेहनत से नहीं बल्कि शॉर्टकट से जीना चाहता है, चाहे कानून तोड़ना पड़े, चाहे अपराध की राह चलना पड़े। लेकिन इस खेल का अंत हमारे हाथ में है। याद रखिए, ऐसे किसी भी काल पर सबसे पहले डरिए मत। पुलिस और साइबर सेल को तत्काल सूचना दीजिए, क्योंकि अपराधियों को रोकने का सबसे बड़ा हथियार हमारी जागरूकता, साहस और सच बोलने की हिम्मत है।
और यदि आपने ये हिम्मत नहीं जुटा पाई तो यकीन मानिए कि आपके जीवन भर की मेहनत से कमाई गई पूंजी एक झटके में खाली हो जाए।